यादव सफाई से हैं, हम भाजपा की सरकार को खाने का काम करेंगे और भाजपा ये धरना कराना चाहती है। जब नारायणी सेना सड़कों पर आएगी ना तो करनी सेना पीछे हट जाएगी। किसी ने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम भी यादव है और अखिलेश भैया पे अगर बात आएगी तो पूरा यादव समाज रोड पर उतरेगा। और मैं साबित कर दूं कि अगर राणा सांगा गद्दार है तो उसके बाद अगर उसको कोई बोले कि राष्ट्रभक्त है, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, ठीक है, हमारे देश का अपमान करने के लिए, हमारे देश में हमला करने के लिए, तो गद्दार हुआ, राष्ट्रभक्त हुआ। दूसरी बात, जो भूपेंद्र राणा है, तुझे कब पिटने आना है, तू आजा। तू आंदोलन हमेशा रोड पे बैठ के होता है, तलवार हिलाने से कुछ नहीं होता है। ये भूपेंद्र राणा की बात मैं कर रहा हूँ, ये महाराणा प्रताप से अगर अपने आप को कंपेयर करते हैं तो कुछ नहीं, उनके पैर की मिट्टी नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना और आप देख रहे हैं न्यूज शाला। इस समय मैं आगरा में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम मौजूद है और कारण यह है कि यहाँ पर जो है अखिलेश यादव आए हैं। अखिलेश यादव अपने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने आए हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है कि संसद में रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ये विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले करनी सेना जो आई थी यहाँ पर सुमन जी के आवास पर और उन्होंने यहाँ पे काफी तलवारों से नारेबाजी की थी, हुजूम दिखाया था। लेकिन आज जब अखिलेश यादव यहाँ पर आए हैं तो उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब ये लड़ाई कैसी है, करनी सेना के बीच में और समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच में है या फिर अभी भी सांसद के बयान को लेकर ये लोग वहीं पर कायम है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सुमन जी ने जो बयान दिया था तो उस पर आप कितने रिलेट करते हैं कि ये बात सही है और गलत है? मैडम, ये तो सब इतिहासों में देखा हुआ है। उन्होंने इतिहास की बात तो कहा है, किसी के खिलाफ तो कहा नहीं है। जो भी कहा है इतिहास से निकाल करके कहा है, क्योंकि बीजेपी वाले हमेशा इतिहास की बात करते हैं और इतिहास की बातों को लेकर ही लोगों पर किसी को बाबर की औलाद कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो उन्होंने सुमन जी ने उनको सबक सिखाने के लिए बीजेपी वालों को इतिहास का एक पन्ना पलट दिया, बस इतना कहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप रुकिए, इधर आइए, सुनिए। मैं आप ये बताइए कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, किस लिए आए? करनी सेना ने उस दिन उपद्रव मचाया था, इस माइंडसेट से आए हैं या फिर आज आप अखिलेश जी को सपोर्ट करने आए? देखिए, हम अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करने आए, वो हमारे भैया जी हैं और जो करनी सेना ने उपद्रव मचाया था वो उन्होंने बहुत ही गलत किया था, क्योंकि अपना देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है तो आप संविधान के उस पर ही चलेंगे। अगर आपको उनका बयान गलत लगा है तो आप जाकर कोर्ट से लड़िए, आप कोर्ट से उस चीज को लड़ सकते हैं भाई, जुडिशरी, ठीक है। बट आप अगर तलवार लेके आप चाहे कि इंडिविजुअली आप किसी बंदे को घेरे, किसी ने बयान नहीं दिया था कि अखिलेश यादव को गोली मार देंगे, तो देखो भैया जी को गोली मारने वाला अभी तक कोई पैदा हुआ नहीं है यहाँ पर और ना ही कोई गोली मार पाएगा। पहली गोली हम अपने सीने पर, ठीक है। तो यही है, अगर आपको कोई बयान आपको अनुसमन नाम का कोई बयान आपको गलत लगा है तो आप उसको बाय कोर्ट या बाय लीगल तरीके से उस पर एक्शन लीजिए, ना कि इस तरीके से तलवार दिखा के। अगर अब जो ये विवाद जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को लेकर चल रहा है, क्योंकि करनी सेना की तरफ से कहा गया कि अखिलेश यादव जी को गोली मार दी जाएगी। जी, अब ये विवाद हट गया है और किस तरफ जा रहा है अभी? मैम, अखिलेश यादव जी ने भी ये चीज बोली है कि जो बोला गया है अगर वो गलत है तो वो चीज ठीक है, बट आप किसी के घर के आगे पथराव करें तो वो चीज बिल्कुल गलत है। और यादव समाज अभी तक इस चीज में उतरा नहीं था, परंतु जब अखिलेश यादव जी को गोली मारने की बात करी गई तो यादव कोई शांत बैठने वाला इस बार क्या ठाकुर वर्सेस यादव हो रहा है क्या? करनी सेना वर्सेस? मैं बता रहा हूँ, ठाकुर वर्सेस यादव कभी नहीं हो सकता है। भूपेंद्र राणा जी सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, वो राजनीति में अपना एक नाम बनाना चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज से पहले कोई भूपेंद्र राणा को जानता था? भूपेंद्र राणा ने ठाकुर वर्सेस जो रामजीलाल सुमन की जो राजनीति करी, उन्होंने ठाकुरों के ऊपर इसलिए रखा है कि वो खुद ठाकुर हैं। वो ये मतलब ठाकुर समाज को आगे करके अपने आप का नाम बनाना चाहते हैं। ठाकुर समाज में और कुछ नहीं है। वो इन लोगों को जो गरीब बच्चे होते हैं 18-20 साल के, उनको आगे करके राजनीति करना चाहते हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं है। और रही अखिलेश यादव जी में गोली मारने की बात, तो मैम यहाँ किसी ने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम भी यादव हैं और अखिलेश भैया पे अगर बात आएगी तो पूरा यादव समाज रोड पे उतरेगा। पूरा यादव समाज। मतलब कि जो एक कहावत
है कि 36 की 36 बरादरी जी मैम। यादव जी की, यानी कि अखिलेश यादव जी के सपोर्ट में आ जाएगी। मैम हम सबकी इज्जत करते हैं, चाहे वो ठाकुर समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे हमारा जाटव समाज हो, परंतु अगर बात हमारी समाजवादी पार्टी पर आएगी, हमारी आन बान शान पर आएगी, तो हम खुले मैदान में उतरेंगे और अखिलेश यादव जी का सपोर्ट करेंगे। ये विवाद जो है कहीं न कहीं संसद से अब सड़क पर आ गया है। संसद में बयान हुआ था, अब सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। आप भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, करनी सेना भी कर गई है। ये हमारा शक्ति तो प्रदर्शन नहीं है। क्या है फिर ये हमारा शक्ति प्रदर्शन आपने भी वहां देखा नहीं है। जब नारायणी सेना सड़कों पर आएगी ना, तो करनी सेना पीछे हट जाएगी। एक मिनट, ये काफी ज्यादा हमारा शक्ति प्रदर्शन महाभारत होता है, ये नहीं होता। अगर हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो महाभारत होगी दोबारा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे आए अपने भैया का सपोर्ट करने के लिए। भैया छत्तीसगढ़ियों से भी मतलब प्यार करते हैं। आप जो प्रदर्शन को करने की बात कर रही है, मैं ये कहना चाहूंगा, ये आप गलत सवाल ना करें। नहीं, मैं आपसे पूछूं कि आज आप अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने नहीं शक्ति प्रदर्शन नहीं करने आए हैं। जो राज्य स्ट्रेटेजी है हमारे अखिलेश यादव जी यहाँ पे हैं, हम उनकी सपोर्ट के लिए आए हैं यहाँ पर। आज जो सांसद ने बयान दिया था, तो आपको नहीं लगता है कि वो माफी मांगी और विवाद सच्चाई बोली और सच्चाई के लिए माफी नहीं मांगी जाती। सच्चाई को बार बार बोला जाता है। जो गद्दार है उसे गद्दार बोला जाएगा, कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं बोला जाएगा। आप देखिए, मैं भी यादव ही हूँ, ठीक है। मतलब गद्दार अगर हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा कहीं ना कहीं अगर मैं इस बात को प्रमाण कर दूं कि राणा सांगा गद्दार था, एक मिनट, अगर मैं इस बात को साबित कर दूं कि अगर राणा सांगा गद्दार है, तो उसके बाद अगर उसको कोई बोले कि राष्ट्रभक्त है, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, ठीक है, हमारे देश का अपमान करने के लिए, हमारे देश पर हमला करने के लिए, तो गद्दार हुआ, राष्ट्रभक्त हुआ। दूसरी बात, जो भूपेंद्र राणा है, तुझे कब पिटने आना है, तू आजा, तू जो भूपेंद्र राणा है, वो सिर्फ 3% है, और जो पिछड़ी जातियां हैं जिसका अपमान कर रहा है, ठीक है, एक मिनट बना। मैं कुछ कह दूंगी तो आप कहेंगे कि भड़काऊ बयान बस है तो बसपा जी नहीं बसपा नहीं। आप देखिए आपके बात नहीं, ये पूरा देश बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, और ये सब दीनवादी जो नहीं है वो राष्ट्र विरोधी है। जो संविधानवादी नहीं है, जो अम्बेडकरवादी नहीं है, ठीक है, वो राष्ट्र विरोधी है। ये सारे राष्ट्र विरोधी है, ये पिछड़ा विरोधी है। और आगरा में घटना हुई है, आपका नाम बताइए। यादव सफाई से हैं, हम भाजपा की सरकार को खाने का काम करेंगे, और भाजपा ये धरना कराना चाहती है, और भाजपा सरकार खाने का काम करेंगे, और 2027 में अखिलेश भैया को लाने का काम करेंगे। रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया है उस पे आप कायम है? सब पुरानी बात है, ये पुरानी बात है, पुरानी बात है। तो आज हम सड़क पर क्यों हैं? खबर की नकेल है, क्या बात होती है? ये भाजपा सरकार को खाने का काम करेंगे। हमें हर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम मरने के लिए तैयार है। हम भाजपा सरकार को खाने का काम करेंगे, हमें 2027 में अखिलेश भैया को लाने का काम करेंगे। जय अखिलेश भैया जोधा भाई खेल बता रहे हैं, आप किस बेसिस पर ये बात बोल रहे हैं? ये जोधा भाई अकबर की रखेल है। क्यों, कैसे? रहेगी हमेशा। ये सेना को पीट के नाम पत्थर से देंगे। हमारी सेना से बड़ी कोई सेना बस देख बताइए आप मेरे को, दो चारों की कोई गिनती होती है क्या? मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर मैं सांसद होती और मेरे कोई ऐसे विवादित बयान होते तो शायद मैं उसको इतना बवंडर ना करके मैं उसको एक बात करके खत्म करती, माफी मांग के बात खत्म है जी। मैम हर इंसान के अंदर एक ईगो होता है। अगर आंदोलन होता है मैम, आपने भी 100 आंदोलन देखे, हमने भी देखे। किसान आंदोलन हुआ था, इतनी शांति से लोगों ने रोड पे बैठ के, किसानों ने बड़ी गर्मी में आंदोलन करा था। आंदोलन हमेशा रोड पे बैठ के होता है, तलवार हिलाने से कुछ नहीं होता है। ये उपेंद्र राणा
सेना की बात मैं कर रहा हूँ। ये महाराणा प्रताप से अगर अपने आप को कंपेयर करते हैं तो ये कुछ नहीं है, उनके पैर की मिट्टी नहीं है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं ना तलवारें लाके, इससे कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं ठाकुर अंगद सिंह मथुरा से चलकर आया हूँ अपने नेता अखिलेश जी को मजबूत करने के लिए, और समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष मथुरा से। इस बार यूपी का ठाकुर जो असली ठाकुर है वो सपा के साथ रहेगा यूपी का। 2027 में अखिलेश यादव जी को ये ठाकुर समाज ही और पीडीए के लोग सब ठाकुर समाज मिलके अखिलेश जी को 27 का सत्ताधीश बनाएंगे, और इस बार 2027 में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, उसमें सबसे ज्यादा ठाकुरों का वोट पड़ेगा। तो लोग गोली मारने की बात कर रहे हैं, तो आप जहाँ रह रहे हैं उन्हीं के मुखिया को गोली मारने की बात कर रहे हैं। अगर आपको गोली ही मारने का ज्यादा शौक है तो आप बॉर्डर पे जाइए, जो दुश्मन अंदर घुस रहे हैं, जो पुलवामा अटैक हुआ जब आपकी गोलियां कहाँ गई थी। अगर आपको गोली मारने का ज्यादा शौक है तो आप बॉर्डर पे जाके खड़े होइए, आपकी गोलियां एक नहीं 10 चलेंगी। अब देखते हैं कौन मरता है, दुश्मन मरते हैं, आप मरते हैं। गोलियां आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में यहाँ पे रोष है, कहीं ना कहीं करनी सेना वर्सेस यादव समाज के लोग या फिर यादव कार्यकर्ताओं के पीछे लड़ाई आ गई है। लोग लगातार करनी सेना को चैलेंज कर रहे हैं। धन्यवाद।